जैसा कि अभी तारिक बता रहे थे और हमने देखा भी कि शाहीन शाफरीदी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, तो अब पहली गेंद फेंकी जाएगी। या कल दोनों टीमें जो हैं वो 4-4 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरी थी, आज 3-3 फास्ट बॉलर्स हैं और पहली गेंद पर एक रन बनाया शामिल हुसैन ने। उस ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे, उसी को अपने मफाद में लाएं। और खासी शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर गए और टूट पड़े। इस बार वो बेंच पर बैठे देखकर अभी तक अच्छा एहसास नहीं हुआ और यहां पर साद को बड़ा अच्छा एहसास होगा। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और बमुश्किल पार कर सके मिड विकेट को। शॉर्ट डिलीवरी इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी तब भी। इस बार ऊंचा खेल दिया है ऑन साइड पर, यह बेहतरीन शॉट है जिसको हम प्रॉपर T20 या 50 ओवर का खेल के। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में छक्के लगाना इतना आसान नहीं होता। शामिल हुसैन को बड़ी बुलंदी मिली और उसके बाद कट किया, ज्यादा दूर नहीं था पॉइंट के फील्डर से और डीप थर्ड के फील्डर भी रोकने में नाकाम रहे। हसन अली, एक और शॉट गेंद और सीधी हाथों में गई। तैयब ताहिर के, जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट के बेहतरीन फील्डर्स ख्याल किए जाते हैं, उन्हें ज्यादा नहीं उछलना पड़ा। ये देखिए, और नजर भी किसी हद तक हट गई और सीधा स्क्वायर लेग में बेहतरीन कैच। इस तरह ये पहला धचका लगा है गोल्ड को। 25 पर पहले खिलाड़ी साद खान आउट हुए 9 रन बनाकर। साद की जगह पर उनको आज मिडिल ऑर्डर की बजाय इनिंग्स का आगाज करने के लिए कहा गया और बेहतरीन आगाज शामिल हुसैन ने किया है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आकिफ, और इस बार अच्छी डिलीवरी थी और यहाँ खुश नसीबी ने साथ दिया। श्रीलंका से खेल कर आए हैं LPL। शॉर्ट गेंद को चलता किया, स्कोर लगी जाने, वहां पर कोई फील्डर नहीं था डीप और 4 रन मिल गए। जब से फील्डिंग की नई पाबंदियां आई हैं, क्योंकि पावर प्ले खत्म होने के बाद भी, और ये जल्दी जो है गेंद पर पहुंचे जरूर थे लेकिन झुक नहीं सके। खराब फील्डिंग सुफियान मुकीम की। That's a rare bad delivery. That's edged and 4. Went after it hard. बॉलिंग को कंसिस्टेंसी के साथ इस्तेमाल कर सकें। T20 में आपको बहुत वेरिएशंस यूज करनी होती हैं। अच्छा कट शॉट ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद शॉर्ट थी और जगह भी इतनी मैसर आई शामिल हुसैन को कि उन्होंने आसानी आखिर में इससे चलता किया। मैनेज बहुत अच्छा करते हैं अपने स्टांस से जो भी लें तो, और यहाँ पे चांस ड्रॉप कर दिया है मां सदाकत ने अपनी ही बॉल पे। जहां ऑन साइड में खेलने चले गए थे, मां सदाकत करीब करीब अपने दाम में ले आए थे। बड़ी अच्छी काविश थी। पुल शॉट इस बार बेदर्दी से खेला। जब अच्छी तेज गुगली, वो बआसानी 45 ओवर तक वहां पहुंच सकते थे और इस गेंद तक फील्डर नहीं पहुंच सकेंगे। ये खासी शॉर्ट डिलीवरी थी। शामिल हुसैन इसे ऑन साइड में खेला और ये पहुंच गए अपने अहम संगे मील तक। उन्होंने अपने करियर की चौथी लिस्ट सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इससे पहले 2 सेंचुरी बना चुके हैं लिस्ट ए क्रिकेट में। नेक्स्ट ओवर, ये शॉर्ट पिच बॉल थी जिसको उठा के खेला और बहुत ही शानदार कैच लिया है बाउंड्री के ऊपर। तैयब ताहिर फील्डर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा जज किया और टाइमली बॉल तक पहुंचे और शामिल हुसैन की इस इनिंग का इख्तिताम किया। किसी को यकीन नहीं था कि ये हाथों में जाएगी, मां सिवाय तैयब ताहिर के। बहुत दूर से भागते हुए आए और उसके बाद उन्होंने उछल कर गेंद को जाल लिया अपने उल्टी जानिब। ये फील्डिंग का बेहतरीन मुजाहरा। And he goes big. Big enough for a 6. He was bowling well. The batter was itching to go big. But that change of field seemed unnecessary because this was a safer option to go straighter up and above the fielder in the ring.
Down the track he comes. Finds the gap, beautifully placed, and excellent fielding. Has he done enough? That's the question. I think he's done really well, the fielder there. Just see him move, big strides, long arms. Yeah, he's just landed outside the boundary rope before he touched the ball. So this will be a 4. And great shot. Come back to the real thing. Use of the feet, inside out, playing with the spin. Wonderful cricket shot this. Right, Hassan Ali's back for his 5th over. It's up in the air, but away from the fielder. It's a boundary, and Kamran Ghulam brings up his 50. 23rd 50 at this level. He's grinded well, he's hustled, he's fought well, and now he's finding the mojo. He brings up his 50. Cow corner, elephant corner, Makhor corner. He sweeps one with some power, finds the gap too. Is this the beginning for Haider Ali? And this is a big shot, maybe a chance for the fielder. Yes, it is indeed, and it's put down. 5, but that was a straightforward chance. It was pitched up, and he likes it their way. Swing of the bat, didn't get the timing right, didn't get the elevation, just went straight through his hands. Bouncer this time and pulled in the gap. Nobody there at the boundary. 4 more to Kamran Ghulam. This one is a high bouncer. Lesser control, but still it's put in the gap. The fielder will make ground. He pulls one, straight to the fielder. Akif Javed, this time making no mistake. And this is now something that is appearing across board with the youngsters and also the experienced players. Getting to a 50 or a 60 and not being able to convert it into something substantially big for themselves and the team. 63 it is for Kamran Ghulam. This is where it ends for him in this particular knock. आप बड़ी एहतियात करते हैं जो और बोल्ड हो गए लगता है। जी हाँ, आपको जाना होगा, ये नुकसान है आप गोल्ड के लिए। इधर ख्वाजा नाफे और इस फॉर्मेट से वो ज्यादा देर तक और इस विकेट से निभा कर नहीं सके। 13 गेंदों में 3 रन उन्होंने बनाए। टावल जो है ये भी अपने लेकर आए हैं। ये पुल है, बैकफुट पर गए, खूबसूरत अंदाज में खेला और हैदर का बल्ला जो है वो गर्ल्स की तरह गेंद पर गिरा। शानदार चौका। Out. Samad goes. Sufyan Mukim strikes. Looking to be fancy. Was there a need of it? That's a huge moment in this game. Sufyan Mukim gets his 3rd wicket of the inning. Wanted to create some innovation into his shots and played it straight into the hands of the fielder. So Sufyan Mukim has broken this partnership, who was building slightly but not anymore. Abdul Samad has to go, scoring 7 of 15. Carnival towards the other. Beautiful shot. As easy as you like it. Pleasing on eyes, through covers for 4. Coming and playing their role in domestic cricket. Pakistan close, very close, had to be given out, is given out. That's 4th for Sufyan Mukim. But what a good ball that was. Completely perplexed him. He was unable to connect it at all. Wanted to play it off the back foot, but it wasn't there to be played on the back foot. So Imran Randhawa has to go back, scoring 8 runs only. It's 174 for 6. Edge almost carried to it, almost. Might run away towards 3rd. No, Hassan Ali does well too. Good throw in. He pulls one, finds the boundary. He's able to manage to hit a boundary. Again, great pace. Difficult, putting him under pressure. And this time it's in front of the stumps, but umpire doesn't think that it's gone. Swing. He swings one. Swings one. Oh, that's an excellent effort. Almost again. It had to be this man every time at the boundary line, making such great efforts.
That was Spider-Man stuff from Irfan Khan Niazi. He jumped it so well, tried his best to at least save the boundary, if not take the catch. But is it a sun or a moon? Is there an edge? That's an edge. What a start. This time from Hassan Ali. Wicket off his very first ball after changing his end. And that has suited him really well. So he has sent Haider Ali back into the pavilion. Hassan Ali always amongst wickets. Great length. Not the right line. Maybe is a very lucky man. But a good catch. A very good catch by Rohil Nazir behind the stumps. Yeah, he should be disappointed because this was the time that he had to go big. 44 or 53. 195 for 7. कट करने के लिए गए और आ गई विकेट। एक और कामयाबी स्पिनर के नाम हुई और स्पिनर ने स्पिनर को ही चलता किया। मोहम्मद नवाज गए, बड़ा उम्दा कैच था विकेटों के पीछे रोहिल नजीर का। अगर इस रिप्ले को हम देखें तो देखिएगा कट मारते हुए एक्स्ट्रा बाउंस जो था और बहुत बॉडी के करीब था बॉल, हल्का सा टर्न हुआ। बहुत शानदार कैच रोहिल नजीर का। जब भी एक्स्ट्रा बाउंस होता है कीपिंग आसान नहीं होती स्पिनर्स के लिए। मोहम्मद नवाज 8 रन बनाए, 16 गेंदों का सामने किया, 199 पे 8। ये हमने कल के मैच में भी ये चीज देखी और आज भी। बहुत ज्यादा ऊंचा खेल गए, फील्डर आ रहे हैं और अच्छा कैच। अरफात मिन्हास ये खेल से कम बाहर रहते हैं। हसन अली जिनने आज बाउंसर पर विकेट ली, अब स्लो डिलीवरी उनके काम आई। और यहाँ पर वही स्लोनेस जो है, थोड़ा सा ब्रेक हुआ ये गेंद और एक आसान कैच। बहुत वक्त मिला। अरफात मिन्हास एक अच्छे तगड़े फील्डर हैं और शाहीन अफरीदी इस गेंद को ऑन की तरफ खेलना चाहते थे। टॉप एज हुई, 3 रन्स बनाए और पवेलियन में वापस लौटते हुए 201 पे 9। बहुत ज्यादा स्पिन नहीं है यहाँ पर। इस बार ये शॉट गई पॉइंट फील्डर के ऊपर से और कोई मौका नहीं डीप पे फील्डर के लिए। 4 रन होंगे। अपर कट कर दिया, खूबसूरत शॉट खेलने में कामयाब हुए और बोल्ड हो गए। सनसनीखेज बॉलिंग हसन अली जिनने ये फुल लेंथ आहिस्ता गेंद की और जवाब से कासिर रहे फैसल अकरम। देखिए इस एंगल से लगता है कि जैसे पांव तकरीबन ठीक लैंड हुआ और स्लाइड हुआ है, जबकि दूसरा एंगल जो है उसमें कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो इस एंगल से लगता है कि जैसे लैंडिंग ठीक थी और उसके बाद पांव ने आगे स्लाइड किया। यहां से नहीं लगता कि ये फुट ओवर द लाइन है। बॉलर को शक का फायदा मिल गया है और 212 पर स्पार्को गोल्ड इनका काम तमाम हुआ। 32 रन के बस 4 विकेटें ली। हसन अली ने अच्छा इस्तेमाल किया उन्होंने क्रीज का और बल्लेबाज आखिर में गेंद के गिर्द खेल गए। बहुत शानदार स्पेल था ये, अराउंड द विकेट आया और ये सीमा पॉल थी।